ये कहानी है उस गुड़िया की जिसने ऊटी में रहने वाले पंकज और निशा दोनों की जिंदगी को हिला कर रख दिया। निशा और पंकज दोनों पति पत्नी थे। वो दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। निशा को शुरू से ही खिलौने वाली गुड़िया खरीदना बहुत पसंद था। वो बहुत सी अलग अलग गुड़िया खरीद कर लाती थी और उसने घर में एक कमरे में उनको इकट्ठा किया हुआ था। निशा एक दिन बाजार से एक अद्भुत सी गुड़िया खरीद कर लाई। उसी दिन निशा को मालूम चला कि वो माँ बनने वाली है। पंकज और निशा दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। उस रात पंकज घर के दरवाजे को बंद करना भूल गया और दोनों ऐसे ही सो गए। अचानक आधी रात को कुछ आवाज सी आई। पंकज, शायद हमारे घर में कोई घुस गया है। नहीं निशा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम। सुनो, अभी कुछ गिरने की आवाज आई है। तुम देख कर तो आओ। क्या कोई बाहर है क्या? पंकज जैसे ही बाहर जाता है उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है और वो आवाज कुछ अलग सी होती है। वो उसी वक्त पुलिस को फोन कर देता है। निशा भी कमरे से बाहर आ जाती है। निशा, यहाँ चोर है, प्लीज अंदर जाके बैठो। चोर के साथ एक लड़की भी आई होती है और वो लड़की को वो गुड़िया बहुत पसंद आ जाती है जो निशा सुबह खरीद कर लाई थी। इतने ही देर में चोर को पंकज की आवाज आती है। वो चाकू से पंकज को मारने लगता है। तभी पुलिस आकर गोलियां चला देती है। चोर और उस लड़की को गोली लग जाती है और उस लड़की के हाथ में वो गुड़िया होती है और उस लड़की का खून बहकर उस गुड़िया के मुंह में चला जाता है। उस लड़की की मौत वहीं हो जाती है। पुलिस उसकी लाश को ले जाती है। अगले दिन से वो एक नई शुरुआत करते हैं। दिन तो बीत जाता है पर जैसे ही शाम होने लगती है निशा घर में अकेली होती है और उसे कहीं से कुछ गाना गुनगुनाने की आवाजें आने लगती हैं। वो इधर उधर देखती है, कुछ नजर नहीं आता। वो डर जाती है। तभी पंकज अचानक घर आ जाता है। पंकज, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। निशा, कौन सी आवाज की बात कर रही हो तुम? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। अपना दिमाग ज्यादा ना चलाओ और सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। पंकज और निशा दोनों सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर में निशा की आँख खुलती है। उसे फिर से गाना गुनगुनाने की आवाजें आती हैं। निशा उठकर देखती है और देखते देखते कमरे के बाहर आ जाती है और बाहर आकर इधर उधर देखने लगती है। तो उसी तरफ उसकी नज़र चली जाती है कि झूमर उसके ऊपर गिरने वाला है। वो फटाफट भागती है, लेकिन तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पंकज वहां आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। क्या हुआ निशा? दरवाजा तो खुला हुआ था। नहीं पंकज, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो ये सब कर रही है। पीछे से हवा चलने लगती है, बिजली चली जाती है, सामान खुद गिरने लगता है। दोनों फटाफट घर से बाहर आ जाते हैं। पंकज को भी महसूस होता है कि यहाँ कुछ है। तभी पंकज अपनी एक
काकी के पास चला जाता है, जिनके पास बुरी शक्तियों से लड़ने की जानकारी होती है। क्या हुआ पंकज बेटा? काकी प्लीज जल्दी चलो, मेरी निशा को कोई बुरी आत्मा तंग कर रही है। जैसे ही काकी अंदर घुसने लगती है, उन्हें कुछ झटका सा लगता है। यहाँ तो कोई बहुत बुरी शक्ति है पंकज, जो मुझे अंदर आने से रोक रही है। अब हम क्या करें काकी? काकी मंत्र पढ़कर अंदर प्रवेश करती है और निशा और पंकज को भी अंदर साथ ले जाती है। काकी को वो गुड़िया नजर आती है। ये गुड़िया कौन लाया है? मैं लाई हूँ ये गुड़िया। तुम लाई हो तो तुम्हें ही इस गुड़िया को इस घर से बाहर निकालना होगा। पर कैसे काकी? उठाओ इस गुड़िया को। वो जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है, गुड़िया उसको धक्का मार देती है और निशा गिरकर बेहोश हो जाती है। नहीं निशा, तुम बेहोश नहीं हो सकती। हमारे पास समय कम है। मैं अपनी शक्तियों से यहाँ अंदर आई हूँ, पर ज़्यादा देर ये आत्मा मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। मुझे तुम्हारा खून चाहिए। निशा उठो जल्दी। निशा निशा उठो, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए उठना होगा। निशा जल्दी उठो। निशा उठती है और काकी का बताया हुआ मंत्र पढ़कर उस गुड़िया से लड़ती हुई उसे घर से बाहर फेंक देती है। काकी गुड़िया को जला डालती है, जिससे पंकज और निशा उस आत्मा से मुक्त हो जाते हैं और काकी का धन्यवाद करते हैं।